जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे और महान्यायवादी से जुड़े हर पॉइंट को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय बर्बाद के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। मैंने यहाँ पे उस पॉइंट को किस एग्जाम में पूछा गया वो भी मेंशन किया है, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि जब वो पढ़ते हैं थ्योरी तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया है पॉइंट वाइज के हिसाब से। चलिए देखिए, अगले पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। ठीक है, नियुक्ति की बात करें, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। निश्चित कार्यकाल नहीं होने का मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर त्यागपत्र की बात करें कि अगर इन्हें त्यागपत्र देना हुआ तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। देखिए, अगला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कार्यवाही में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल। किसकी कार्यवाही? संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा। संसद के सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, और जब मेंबर नहीं होंगे तो इन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा। तो बस आप याद रखना कि मेंबर नहीं है तो वोट देने का अधिकार भी नहीं, लेकिन बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, पूर्णकालीन वकील नहीं होते हैं। देखिए, सीडीएस में पूछा गया पूर्णकालीन वकील का मतलब क्या होता है भारत सरकार के। ये अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, कोई और इनको हायर करे तो ये वहाँ पे भी कोई केस लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत सरकार का ही केस लड़ेंगे या केस देखेंगे, वो अलग से अपना निजी काम भी कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके लिए है, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी निम्न में से क्या कर सकते हैं? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने बताया आपको, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलने का अधिकार होता है। लोकसभा में मतदान देने का, जब ये मेंबर ही नहीं है तो ये अधिकार वोट कहाँ से देंगे? तो ये ऑप्शन गलत है। तो यानी हमारा ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए, 1 और 2 हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें भारत के पहले न्यायवादी की, तो MC सीतलवाड़ थे। देखिए, NTPC CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और करंट की बात करें तो 16वें महान्यायवादी R वेंकट रमनी है, जो CPO देखिए 25 में लेटेस्ट पूछा भी गया। देखिए, अब बात करें महान्यायवादी की सहायता के लिए, तो भारत में महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो भी श्री तुषार मेहता हैं। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, अब योग्यता की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, वही योग्यता महान्यायवादी की भी होती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता है वही बराबर है दोनों की योग्यता। ठीक है, देखिए, कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक वो जज रहे हों, न्यायाधीश। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील। अगर जज की बात करेंगे हाई कोर्ट में तो 5 साल, पर अगर वकील की बात करेंगे तो 10 साल। और भारत का नागरिक तो स्वाभाविक सी बात है, जब भारत का बनना है तो भारत के नागरिक होंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम का पूछा हुआ है। देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? देखिए, विधानसभा के सदस्य, बिल्कुल नहीं। राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, देखिए मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए, आपका लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है।